ओम शांति। आज है रविवार और संडे के दिन दुनिया में सबकी छुट्टी होती है और हम आत्माएं तो बाबा की सिकिलती सदा सर्व बंधनों से छूटे हुए हैं। और जब निर्बंधनी स्थिति से हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, लगाव झुकाव, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सब रस्सियों को तोड़कर मन को एकाग्र करके व्यक्त भाव और व्यक्त भान से भी उपराम होकर जब अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं तो ईश्वरीय महावाक्य केवल कानों तक नहीं अपितु मन बुद्धि में समाने लगते हैं। मन बुद्धि से दिल में और जीवन में स्वरूप बनकर आने लगते हैं। तो इन अव्यक्त महावाक्यों में हमारे अंतर में जो बातें चलती हैं, जो प्रश्न उभर कर आते हैं, जो अंदर पुरुषार्थ करते हुए भी हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उन सब बातों का, उन सब प्रश्नों का उत्तर, उन सब कारणों का निवारण बहुत गहराई से छिपा हुआ होता है। और बाबा बहुत ही व्याख्या करके विस्तार पूर्वक हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और आज भी हम नववर्ष के महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि नववर्ष दुनिया के हिसाब से तो एक वर्ष जाता है, नया वर्ष आता है, परंतु हम बाबा के बच्चे, बेहद की आत्माएं, नवयुग की स्थापना के निमित्त आत्माएं ना अपने अंदर नवीन संस्कारों को धारण करने के पुरुषार्थ में लगी हुई हैं, ताकि केवल वर्ष नहीं अपितु युग परिवर्तन इस सृष्टि पर हो जाए। और इसके लिए बाबा हमें अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं। दुनिया में लोग नए साल पर उमंग उत्साह से सेलिब्रेशंस करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, परंतु अविनाशी पिता अमरनाथ शिव बाबा हमें कैसे अपने अंतर के अविनाशी गुण, अविनाशी शक्तियों का दान अन्य आत्माओं को करना है, कैसे उनके जीवन को बदलना है, वो विधियां सिखाते हैं। आज की मुरली हमें बहुत सारा होमवर्क भी दे रही है और हमें पुरुषार्थ की बहुत ही नवीन विधियां भी सिखा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 23 तारीख, 23 नवंबर सन 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2007 के महावाक्य हैं। नववर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलतामूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। सबको फील हो रहा है? कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। आप सबको अनुभव हो रहा है? इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है।
एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं ना। हम खुद जग कर औरों को भी जगाते हैं, और वो क्या करते हैं, कैंडल्स बुझाते हैं ना, फूंक मारते हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना। यज्ञ में तो क्या करते हैं, हम बुझाते थोड़ी ना, कैंडल जलाते ही हैं। तो बाबा कहते हैं जो अविनाशी दीप है ना, अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है ना, ये आत्मा अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। पूछ रहे हैं बाबा, वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। एक एक स्वमान बाबा देखो कितना ऊंचा उठा रहे हैं हमें, क्या क्या हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा याद करेंगे अपना होमवर्क, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, सभी को याद है अपने सारे खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना और श्वासों का खजाना। तो बाबा कहते हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष बाबा पहले भी बाबा ने अव्यक्त वाणियों में इसी खजाने पर ज़्यादा अटेंशन खिंचवाया। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी
व्यर्थ को कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा 1 सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, यानी व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करो। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। संगम युग पर हम जो भी खजाना सफल करते हैं, उसका इफेक्ट, उसकी प्रालब्ध जन्म जन्मांतर तक चलती है। तो बाबा कहते हैं आपके समय के सफलता का प्रालब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रालब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो क्या होगा। भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में, नोट करेंगे सभी, भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, अगर श्वास को सफल करेंगे तो। डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होते, कोई मेडिकल प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रालब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप क्या मिलेगा? उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते, जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो। नोट करते जाएंगे किस खजाने को सफल करते हैं और फिर क्या प्रालब्ध प्राप्त करते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रालब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। एक धर्म, एक राज्य, है ना। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रालब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रालब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है, ये नोट करने की बात है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। 1 सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड नहीं है,
वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया, ऐसे समझते हैं ना कई बारी। व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा। बाबा बार बार 2007 में तो खास बाबा ने बड़ी दादी को बहुत याद किया कि दादी ने अपने व्यक्त देह का त्याग किया। दादी भी एडवांस पार्टी में गई तो बाबा को दादी की याद बहुत आती है। तो बाबा कहते हैं अपनी प्यारी दादी को भी देखा, दादी प्रकाश मणि जी को ना, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी ना। यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया बड़ी दादी ने। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, क्या हुआ कितना हुआ, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? पता है ना सबको? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ऐसे नहीं करना पड़े, प्यार जबरदस्ती नहीं होता है, स्वतः होता है। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेकर नहीं बैठे। ब्रह्मा बाबा आधार लेकर नहीं बैठते थे, बिल्कुल कमर सीधी रहती थी और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र दे के गए। याद है ना सबको 3 बातें? याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। जानते हो ना, हम ही बोलते हैं ना, तो हम तो जानते ही हैं। अगर इन 3 शब्दों को, कौन से वो 3 शब्द? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अगर इन 3 शब्दों को सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। सहज और स्वतः। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड, अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल खंडित ना हो, कंटिन्यूसली निरंतर चलता रहे।
क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। हो सकता है? देखो बाबा पूछ रहे हैं तो हाथ तो उठाना चाहिए ना। जो कर सकता है, कर सकते हो? मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है, शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। मनसा से न शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान, कर्मणा से गुणदान। कंटिन्यूसली यह अखंड दान चलता रहे। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते हैं। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहते हैं। अभी लोगों ने बहुत सुन लिया है, अब वो प्रैक्टिकल प्रमाण देखना चाहते हैं। तो सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता है। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, डबल सेवा करनी है। सकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। तो निरंतर दान चलता रहे, अखंड दान, मनसा वाचा कर्मणा, शक्ति ज्ञान और गुण का सहयोग देते रहो, दान देते रहो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, दुनिया में देते हैं ना। तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना। टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, चले भी जाते हैं ना, यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, लेकिन टोली नहीं भूलती है उन्हें। और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद रहती है। बातें भूल जाती हैं। यहाँ से भी कई बारी लोग लेक्चर सुनकर जाते हैं, भाषण सुनकर जाते हैं, भाषण भूल जाते हैं, लेकिन क्या खाया था, है ना, भोजन कैसे उन्होंने परोसा था, वो याद रहता है। तो बाबा कहते हैं और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, ये तो सबके पास है ना। गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण
और दादी के इशारे प्रमाण, दादी ने भी शरीर छोड़ा तो एक बहुत बड़ा इशारा। पापा कहते दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है, यह नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हैं कि पहला नंबर बनने चाहते हैं? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। निमित्त बनेंगे ना तो आपको लोग फॉलो करेंगे। आप पहला हो जाएंगे, वो दूसरे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे को फॉलो करेंगे तो हम दूसरे हो जाएंगे ना। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ। इसलिए बाबा हमेशा कहते पहले मैं, हे अर्जुन मैं, है ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा, मुझे देखकर और करेंगे। ऐसे सोचना है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और को देख मैं करूंगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त। बाबा कहते सफलता मूर्त अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी? जगह ही नहीं हमारे पास, हम तो बहुत बिजी हैं। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले। यह बाप दादा चाहता है वह क्या निकले? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। नो प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयमाला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हो। तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया? मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो
या नंबर 1 में आते हो? अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वह यहाँ यानी स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं। स्टेज पर तो बाद में आते हैं ना, है ना। लेकिन बाबा कहते जिस समय आप वो कार्ड बना रहे होते हो, लिख रहे होते हो, संकल्प करते हो, ईमेल के बारे में सोचते हो, तभी बाबा के पास पहुंच जाता है वो। तो वतन में पहले पहुंचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और युग युक्त सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख हैं वह दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहले बारी का आया है। पीछे वाले हाथ हिलाओ। दिखाई दे रहा है टीवी में बहुत हैं। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो, तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। वरदान है ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है ये। कोई हमारी ग्लानि करे और हम उसके गुण गाए, है ना। कर सकते हैं, तब बनेंगे इष्ट देव महान आत्मा। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी
पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। खराब को अच्छा करने का एक ही तरीका है, मनसा वृत्ति अच्छी रखो उसके प्रति। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। जब मैंपन आता है ना, तो फिर लगाव खिंचाव टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा की सेवा है, याद रहे। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ
हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली